इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, आज हम ले रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर या फिर लेंस और लेंस में कॉम्बिनेशन के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी सो दैट द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट ओ। तो हमने ओ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी फाइनल इमेज ओ पर ही बननी चाहिए। वो कितनी दूरी पर रखा? 15 सेंटीमीटर रखा इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। जो मिरर हमें दिया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। और हमें ये भी बताना है कि जो इमेज बन रही है फाइनली वो इरेक्ट है या वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ओ पर प्लेस्ड है और वो कहीं इमेज बना रहा है आई पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन मिरर के बाद, यानी मिरर की जो इमेज बननी चाहिए वो वापस आई पर ही बननी चाहिए, क्योंकि ये आई ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी मिरर के लिए और ये वापस आई पर ही इमेज बनाए। लेकिन अपने ही सेम पोजीशन पर इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। तो यानी कि दिस लेंस विल मेक द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर वो इमेज बनाता है तो मिरर रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पॉइंट पर इमेज बना देगा। एंड अब ये जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, वो इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी लेंस के लिए, एंड लेंस फिर वापस इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट पे। तो जितना अगर आपने इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर, यानी यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बन रही है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज उसी सेम पॉइंट पर आ जाएगी, ओ पर ही आ जाएगी। तो हमें ओ पे ही इमेज चाहिए था, तो हमें इसे प्लेस करना है, यानी इमेज कहाँ बननी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी चाहिए फॉर द मिरर के लिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? -15 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ हमें गिवन था, दैट इज़ योर 10 सेंटीमीटर। ये प्लस होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम 1/v निकालना चाहते हैं। 1/f एक्चुअली 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/f प्लस 1/u कर देंगे इधर, क्योंकि 1/v अननोन है हमारे लिए। यहाँ वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, देन यू विल गेट v एज 30। तो ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि हमारे पास v की वैल्यू 30 आ जाती है। तो यानी ऑब्जेक्ट ने जो, यानी इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो 30 सेंटीमीटर पे बनाई है, 30 सेंटीमीटर पर बनाई है, और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20। तो अगर 30 इधर से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा 30 आ गया, और हमें उधर का डिस्टेंस पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसके और इस मिरर के बीच में, लेंस और मिरर के बीच में, वो कितना आ गया? देयरफॉर d इज इक्वल टू 30 + 20, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या था? ये इमेज डिस्टेंस था, यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, यही इमेज डिस्टेंस था फॉर द केस ऑफ मिरर, एंड दैट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट, एंड दैट वैल्यू इज़ गिवन 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा था, उसको हमने इमेज के साथ, इमेज डिस्टेंस के साथ ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस d हमारे पास आ जाता है। अब वो ये भी पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड, इन्वर्टेड या रियल। तो अगर हम कहें कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन में प्लेस किया है, स्ट्रेट प्लेस किया है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद या इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी। लेकिन ये इन्वर्टेड इमेज जो है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, और ऑब्जेक्ट एक मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनने के बाद, यानी मिरर एक इमेज बनाएगा जो कि इसका इन्वर्टेड होगा। तो क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज बनती है, तो सेम साइज इमेज बन गई, रियल इन्वर्टेड बन गई। अब यही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, एंड देन दिस विल मेक अ फाइनल इमेज एट दी ओ। लेकिन ये अब सेम साइज होना ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सा डिस्टेंस। अब ऐसे तो दिख रहा है कि ये पास है और ये डिस्टेंस दूर था, 30 सेंटीमीटर दूर था। तो अब यहाँ पर आपके पास वापस इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी। इन्वर्टेड इमेज आएगी। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल होती है। तो रियल तो उन्होंने पहले मेंशन कर दिया था ये वर्ड, तो कि इमेज तो वो बता रहे थे कि रियल बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है? एनलार्ज इन्वर्टेड बन रही है। तो ये तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि हमें इमेज कहाँ बन रही है? इन्वर्टेड। लेकिन वो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करके देख लिया कि कैसी इमेज आनी चाहिए? इन्वर्टेड इमेज आनी चाहिए। तो अब आप ये दे सकते हैं कि इस वक्त कहाँ है? फोकल लेंथ से दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कैसी बननी चाहिए? डिमिनिश्ड बननी चाहिए। तो डिमिनिश्ड बनेगी मगर रियल बनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। हमें यहाँ पे कॉन्केव लेंस का निकालना है। सो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, यानी इसका फोकल लेंथ निकालना है, और फॉर दिस गिवन फिगर। प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग बिल्कुल सेम है,
यानी ऑब्जेक्ट यहाँ था, स्ट्रेट रेडिएशन गई, बेंड हुई और कनकेव लेंस से वो डाइवर्ज हो गई यानी पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती, फाइनली आई पर बनती। तो हम अगर आई का डिस्टेंस निकाल लें यानी सेंटर से इस लेंस के लिए ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं v। अब हमें क्या चाहिए था, फोकल लेंथ चाहिए इसका, लेंस इस वाले लेंस का हमें फोकल लेंथ चाहिए। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, सेकेंड लेंस के लिए यानी कि L2 के लिए, ये इसको L2 कह देते हैं, इसको L1 कह देते हैं। तो L2 के लिए फाइनल इमेज बन रही है v डैश या v कुछ भी कह सकते हैं, वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो हम दोनों का केस लेते हैं 1 by 1 एंड लेट अस सी कि हमारे पास क्या रिलेशन आता है। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट केस में आपको फोकल लेंथ दिया है कॉन्वेक्स का 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया u जो कि माइनस होता है यानी 60 सेंटीमीटर दिया है माइनस u। हम यहाँ पर इसे पुट करेंगे लेंस फार्मूला में, तो 1 by v हमारा आ जाता है 1 by f प्लस 1 by u। व्हेन विल प्लेस इट यू विल गेट v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सेम कैलकुलेशन था, पिछले क्वेश्चन में भी 30 सेंटीमीटर ही आ रहा था, यहाँ पर भी हमारे पास 30 सेंटीमीटर ही आएगा। तो 30 सेंटीमीटर आ जाता है। अब आया डिस्टेंस यहाँ से लेकर आई तक का डिस्टेंस जहाँ इमेज बन रहा था वो 30 है, पर 10 तो डिस्टेंस है बिटवीन द टू लेंसेज, तो उसे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें सो दैट कि लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाए, वो सिर्फ 20 रह जाए। तो u क्या है, फॉर इसको लिखते हैं हम फॉर लेंस फॉर L2 u इज इक्वल टू वॉट 30 टोटल डिस्टेंस था, उसमें से आप 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए, दैट विल गिव यू 20 सेंटीमीटर। रिमेंबर यहाँ जो u मेजर किया जा रहा है उसकी जो मेजरमेंट हो रही है वो पोल से उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी, तो यहाँ ये u हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी आप ये सोच सकते हैं कि जब भी u वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो उसे आप प्लस लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमें फोकल लेंथ निकालनी थी इस वाले लेंस की, तो लेट अस से f2 की फोकल लेंथ हमें चाहिए, फर्स्ट लेंस की नहीं सेकेंड लेंस की चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u, बट 1 by v तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो दैट इज़ 1 by इंफिनिटी एंड ये आ जाता है आपका 1 by 20। सो आंसर आ गया माइनस 1 by 20। तो फोकल लेंथ आ गई f2 की माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो यही हमारा आंसर है, यानी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि कनकेव लेंस की बात हो रही है, तो इमेज विल बी आंसर विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन द डायग्राम इज गिवन टू यू एंड डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज, टू लेंसेज एंड अ मिरर। प्लेन मिरर उसके सामने रखा हुआ है, उन सब की पोजीशन हमें बता रहा है। फोकल लेंथ लेंस L1 का गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो भी आपको गिवन है माइनस u, दैट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। L2 गिवन है, L1 है, L2 के बीच का डिस्टेंस दिया 16 सेंटीमीटर और मिरर का डिस्टेंस दिया का 35 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस था एंड व्हाट ही इज सेइंग कि ऑब्जेक्ट प्लेस था, स्ट्रेट रेडिएशन गई, इमेज बनना चाहिए था आई पे, लेकिन क्योंकि कन्वेक्स लेंस था, कॉन्केव लेंस था मिडल में कुछ पोजीशन पे, तो वहाँ से लाइन डाइवर्ज हुई और पैरेलल रेज जो है वो मिरर पे इंसिडेंट हुई और वहीं से रिफ्लेक्ट होके रेडिएशंस आई हैं एंड देन फाइनली इमेज इज ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड एट O, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम पॉइंट पर है, कोई वेरिएशन नहीं आया। तो ये क्वेश्चन जो है पिछला जो क्वेश्चन हमने किया उससे बिल्कुल सिमिलर है, बस सिर्फ फ़र्क इतना है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये एक मिरर प्लेस कर दिया है। तो अगर हम सोचें यहाँ पर तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 by v इज इक्वल टू 1 by f प्लस 1 by u, यही रिलेशनशिप हमें लगाना है जिसमें v की वैल्यू एंड u की वैल्यू दोनों हमें पता है। तो v की वैल्यू एंड f की वैल्यू हमें मालूम है f1 के लिए, तो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो दिस विल गिव यू 1 by 20 minus 1 by 45 and when you will simplify this implies that v will come out to be 36 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, मैंने सिर्फ कैलकुलेटेड बताया आपको, कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन ये जो इमेज होगी v यानी यहाँ से होगी, लेंस L1 से लेकर I तक का डिस्टेंस जो है वो v है 36 में से 16 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट विल बिकम अ ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस 2। तो ये जो डिफरेंस होगा वो लेंस L2 के लिए आ जाएगा, तो u फॉर L2 के लिए, तो लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो कितना हो गया 36 में से आप 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट डिफरेंस विल गिव यू विच विल कम आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हो गया और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, या आप ये कह सकें उसी डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में लाइट रेडिएशंस जा रही हैं। यू हमें मिल गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो था फाइनली इमेज कहाँ भेज रहा है, पैरेलल भेज रहा है।
तो ये पैरेलल रेडिएशंस निकल रही हैं, यानी इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पर बन गई, और वहीं से इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशंस वापस पैरेलल आएंगी, यानी ऑब्जेक्ट जो था, अब जो इंसिडेंट रेडिएशंस हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद हुई वैसे तो वो, बट वो लगेंगी क्या ऐसे, वो इंसिडेंट रेडिएशंस ही लगेंगी। वो इंसिडेंट रेडिएशंस डाइवर्ज करती हुई नजर आएंगी, और वो डाइवर्ज करके कहाँ पर फोकस हो रही होंगी, वापस आई पे फोकस हो रही होंगी, यानी फिर से इमेज जो है हमारी यहाँ आई पर बनेगी, लेकिन ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनली इमेज ओ पे बन जाएगी। तो प्रोसेस वही है जो हमने पहले केस में किया, लेकिन अब हम निकाल लेते हैं इसको कि 1/f निकालना है हमें, फोकल लेंथ सेकेंड मिरर का निकालना है, सेकेंड लेंस का निकालना है, तो दैट विल बी 1/v माइनस 1/u। तो सेकेंड लेंस के लिए रेडिएशंस क्योंकि पैरेलल हो गई थी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना, सॉरी फाइनली इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पर। तो दिस विल गिव यू 1/infinity minus 1/20, so therefore focal length will come out to be minus of 20 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द L2, फाइनल इमेज इज एट आई। तो फाइनल इमेज यहाँ पर बन रही है आई पर, तो हमें लेंस L2 की फोकल लेंथ निकालनी है। तो दिस इज़ योर L2, L1 की फोकल लेंथ हमें गिवन है, दिस इज L1। तो L1 इज़ 15 सेंटीमीटर गिवन है आपको, L2 की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, आई पे बन रही हो, विच वॉज एट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दी L2 से उसका डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ सिचुएशन क्या है, देखिए अब थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट हो गया है, क्योंकि अब इमेज इन्होंने आई डैश यहाँ दिखाया, ये फिगर गिवन था उसके साथ, तो आपकी इमेज आई डैश यहाँ दिखाया, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की ही साइड में इमेज बन रही है। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और अब आप u प्लस नहीं ले सकते, तो हम आप देखते हैं इसके अंदर 1/1 क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द L1 दे रखा है आपको, ये भी गिवन था, फोकल लेंथ ऑफ द L1 इज़ 20 सेंटीमीटर। सो वैल्यूज़ प्लेस करते हैं हम, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये रिलेशनशिप लेंगे। लेकिन अगर हम लेंस 1 की बात कर रहे हैं, तो लेंस 1 के लिए फोकल लेंथ 1 का, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 1 का, तो इमेज डिस्टेंस जो निकलेगा वो फर्स्ट का निकलेगा। तो इमेज डिस्टेंस यानी आई डैश की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 1/20 प्लस 1/15 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, एंड दैट विल गिव यू, ये माइनस रहेगा, u माइनस है, ये तो प्लस था बट दिस u विल बी माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होगा। तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इम्प्लाइज v इज कमिंग आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। सो दिस विल कम आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज डिस्टेंस था, यानी अब यहाँ से लेकर दिस पॉइंट टिल योर दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें v1 मिला है। तो ये v1 में से अब हमें ऐड करना पड़ेगा, घटाना नहीं है, अब हमें ऐड करना पड़ेंगे इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये v1 जो है लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। अब से पहले जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता तो हम डिस्टेंस को घटा देते थे, क्योंकि इमेज कैसी होती थी, रियल, बट अब बन रही है वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज को हम रादर ऐड कर देंगे, इसके अंदर वो डिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो अब डिस्टेंस कितना है, 20 प्लस दिस 60, तो आपका u2 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू v, दिस v प्लस ये डिस्टेंस 20 डिस्टेंस, और वो भी कैसी कन्वेंशन के साथ आएगा, नेगेटिव, क्योंकि पहले हम उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते थे जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रेस जा रही होती थी, लेकिन अब रेस तो उधर जा रही है बट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस साइड, तो अब ये माइनस कन्वेंशन के साथ आएगा। तो v कितना है, 60, तो टोटल 60 प्लस 20 आपके पास आता है 80 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L2। सो नाउ वी कैन प्लेस द वैल्यू, कि आपके पास 1/f माइनस 1/v लगाना है फॉर्मूला, सो एज टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। सो वी विल हैव 1/80, क्योंकि फाइनल इमेज जो अल्टीमेट एट द एंड जो इमेज हमें मिल रही थी वो 80 मिल रही है। तो सेकेंड वाले लेंस के लिए v2 जो है वो भी 80 है और u भी 80 है। तो 1/v अब हमें 1f निकालना है, तो माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो 1/80 एंड दैट विल बी गिव यू द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ मिलेगा, सो इट इज़ 2/80, और यू मे से दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 80/2, इट विल गिव यू 40 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको कंडीशन ऐसी दे रखी हो कि द सेम साइड इमेज बन रही है या अलग साइज में बन रही है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है, किस साइड बन रही है। कहीं हमें ऐड करना पड़ सकता है u के लिए, कहीं हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है कॉम्बिनेशंस के केसेस में।
दिस इज NCERT एग्जाम्पल 9.8. इफ f इज इक्वल टू 0.5 व्हाट इज पावर? तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन मीटर में, और यहाँ हमें मीटर में ही दिया है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना. 0.5 किया, रेसिप्रोकल लिया, 2 डायोप्टर, आंसर आ जाएगा. डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर. नेक्स्ट पूछता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ द डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 and 15. यानी अब की बार हमें बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल नहीं है, तो R1 आपको 10 दे दिया, R2 आपको 15 दे दिया है सेंटीमीटर. दोनों तरफ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग दिए हैं. और फोकल लेंथ इफ f इज़ 12 सेंटीमीटर व्हाट इज़ म्यू ऑफ द ग्लास. और अगर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, विच इज़ वी कैन ईजिली कैलकुलेट फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1 ऑफ R2. सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कन्वेंशन हमें ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर R1 R2 अगर आप ये लेंसेज लेते हो, लेंस ऐसे लेते हो, तो इस तरफ वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि पहले फेस का है जिसको हम R1 कहते हैं वो प्लस रहेगा, लेकिन सेकेंड फेस वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर वो माइनस में आ जाएगा. तो R2 माइनस में आ रहा है, तो यहाँ आप माइनस सिंबल ले लें एंड देन उसके बाद आप वैल्यूज़ प्लेस कर दें. f कन्वेक्स लेंस है तो वो प्लस ही रहता है. तो व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यूज़ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द, वैसे उन्होंने बताया नहीं कि मटेरियल क्या है, लेकिन ग्लास ही बोल रहे हैं, ग्लास का 1.5 ही होता है, बट हमें कैलकुलेट करना है, तो इन वन वे हमें कंफर्म करना था. तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज़ 1.5. वो आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज़ एफ बी और ये सब जो हमें गिवन था वो हमें पुट करना है एंड सॉल्व करना है. सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का, थर्ड इक्वेशन. ये फर्स्ट पार्ट तो ये था एंड दिस वाज सेकेंड एंड दिस इज नाउ थर्ड. अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर. वॉट इज़ इट्स फोकल लेंथ वैन इन प्लेस्ड इन वाटर. ओके, शायद फोकस से जा रहा है, क्वेश्चन दिखा देते हैं. कन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर. व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ इन वाटर. तो पानी में इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा. इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. एयर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 एंड 1/R1 माइनस R ऑफ 2. लेकिन यही फॉर्मूला अगर आप वाटर के लिए अंदर लेते हैं तो फिर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते थे एयर टू ग्लास लेते हैं, यहाँ आ जाएगा वाटर टू ग्लास -1, क्योंकि जब आप पानी में रखोगे तो पानी से लाइट रेडिएशन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर यानी लेंस के अंदर एंटर कर रही है. तो ये रिलेशनशिप लिया, ये हमें कैलकुलेट कर चुके हैं. म्यू ऑफ ग्लास दैट इज़ 1.5. और अगर आप रेशियो लेते हैं तो एफ ऑफ वाटर बाय एफ ऑफ एयर ले लें फोकल लेंथ, तो एयर के लिए आपका ग्लास -1 बाय म्यू ऑफ वाटर टू ग्लास -1. ये रिलेशनशिप है. बाकी तो कैंसिल है, कॉमन दोनों हैं फैक्टर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ ये रिलेशनशिप बच जाता है विच आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू यू कैन कैलकुलेट. नाउ हेयर वी कैन प्लेस द वैल्यू 3/2 -1 and 9/8 -1 विच विल गिव यू 4:1. अब 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. एयर का फोकल लेंथ हमें 20 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो एफ ऑफ वाटर आ जाता है 80 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं. दिस इज़ अगेन NCERT क्वेश्चन और हमें इसमें क्या निकालनी है, इमेज पोजीशन निकालनी है. फाइंड द फाइनल इमेज पोजीशन. तो हम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. तीनों लेंसेज की हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, -10 एंड 30, और इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के जो हमारा प्लेस था, फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाएगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी एंड इसी तरीके से ये चेंज चलेगा. तो एक बार 1 by 1 केसेस देख लेते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए निकालें, तो फोकल लेंथ यानी इमेज फॉर्मेशन निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले लेंस की वजह से, तो V1 बोल देते हैं इसको. V1 माइनस V ऑफ U, या फिर मैं इसे प्लस की तरफ उधर ही ले जाके कर देते हैं, तो 1/F1 + 1/U1 हो जाएगा. सो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करें, तो F1 आपको गिवन है 10, U1 जो है ये 30 है लेकिन माइनस में होगा, तो इट विल बी गिविंग यू -30 एंड दिस विल सॉल्व. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट V1 एज 15 सेंटीमीटर. तो V1 15 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट 1 और 2 के लेंस 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस भी है 5 सेंटीमीटर. तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो U बन जाएगा उस केस में 10. 15 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया सो दैट कि डिस्टेंस आ जाए ऑब्जेक्ट का. जो फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई वो 15 पे बनी, लेकिन वो इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया है. सो
जो है सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड U2 जो हमारे लिए बनेगा वो कितना हो जाएगा 15 - 5 दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। अगेन इट इज़ 15 सेंटीमीटर कैसी इमेज बन रही थी, रियल, यानी 30 के इस साइड बन रही थी 15 सेंटीमीटर, लेकिन इस लेंस से दूरी कितनी थी, टोटल यहाँ से 15 है लेकिन इस लेंस से 10 रह जाएगी, तो 10 आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इसीलिए हम इसको प्लस में ही लेंगे। तो अब यही हम दूसरे में पुट करते हैं, यानी कि V(2) के लिए सॉल्व करते हैं कि अब फाइनल इमेज V2 के लिए कहाँ मिलेगी, तो 1/f1 विच इज़ योर -10 एंड योर दिस ऑब्जेक्ट इज़ प्लस, ये प्लस हो गया, सो फाइनली यू आर गेटिंग 0। तो V2 हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज V2 इज़ इन्फिनिटी। तो सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट ने इमेज जो बनाई, फाइनल इमेज कहाँ बना दी, इन्फिनिटी पे बना दी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो वो क्या बिहेव करेगा, जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट बना रहा है इमेज, सेकेंड वाला लेंस इमेज बना रहा है, इसको L1 कह दें, L2 कह दें, L3 कह दें। तो L2 ने जो इमेज बनाई है वो बनी है इन्फिनिटी पर, लेकिन ये इन्फिनिटी वाली इमेज जो है थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो यानी ऑब्जेक्ट अब कहाँ प्लेस्ड है थर्ड के लिए, इन्फिनिटी पे, तो फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, फोकस पे। तो फाइनल U3 कहाँ हुआ, इन्फिनिटी, तो V3 क्या आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बट ये वो पॉसिबल केसेस थे जो इजी भी हैं और जो CBSE में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। ऐसे ही सेम कुछ क्वेश्चंस NCERT में होंगे, वो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं NCERT के सारे क्वेश्चंस ले रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस हैं वो आई एम टेकिंग। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।